जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपका ज्ञान सेवक मदन पाटिल। भगवद गीता सीखे इस कार्यक्रम में मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इन दैनिक श्लोकों के माध्यम से हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके भगवद गीता का ज्ञान सीखने सिखाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 22वां और 23वां ऐसे 2 श्लोक सीखे थे और आज इसी अध्याय के 24वां और 25वां ऐसे 2 श्लोक सीखने जा रहे हैं। मित्रों, पहले हम इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ेंगे व फिर उनके भावार्थ को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का छोटा सा श्लोक पुष्प। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक क्रमांक 24 और 25। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। अनुवाद। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। भावार्थ। मित्रों, पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे प्रचंड शंखनादों के साथ युद्ध की शुरुआत होने का संकेत होते ही सारे योद्धागण आक्रमण की मुद्रा में आ गए थे। वही अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहा कि कृपया आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए एक आज्ञाकारी सेवक की तरह अर्जुन के कहने पर उस सुंदर से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, जहाँ पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े थे, उस क्षेत्र में जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, भाई देख लो, इन सब कौरवों को अच्छी तरह से देख लो जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मित्रों, इस श्लोक में 2 ही चीज़ों का वर्णन है। एक तो अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कहना कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा रथ को हाँकते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा करना और अर्जुन से कहना कि इन कौरवों को देख लो। मित्रों, इस श्लोक में 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक है गुडाकेश, जो अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा है ऋषिकेश, जो श्री कृष्ण प्रभु के लिए उपयोग में लाया गया है। मित्रों, संस्कृत भाषा में यही सुंदरता है कि व्यक्ति का सिर्फ एक ही नाम बार बार उपयोग में लेने के बजाय उस व्यक्ति के अन्य गुणों के अनुसार उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। मित्रों, यहाँ इन दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं। मित्रों, यहाँ गुडाकेश का अर्थ होता है जिसने निद्रा को जीत लिया है। मित्रों, इस हफ्ते के हमारे 6ठे पुष्प में शरीर के 8 स्वभावों के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको याद है? अगर आपने वो 6ठा पुष्प अभी तक नहीं सुना तो कृपया थोड़ा सा समय निकाल कर सुन लीजिए। जिन मित्रों के पास पिछले पुष्प और पिछले श्लोक नहीं हैं, वे कृपया मुझे मैसेज कीजिए। मैं उन्हें सारे पुष्प और सारे श्लोक, पिछले जो श्लोक है वो सारे मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन पहले आप 8 स्वभावों के बारे में सीख लीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पुष्प है वो। तो यहाँ शरीर के 8 स्वभावों में से एक है निद्रा। निद्रा यानी कि नींद लगना। गुडाकेश का अर्थ है अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन कहीं भी कितना भी सो सकते थे और जाग भी सकते थे। वे चलते घोड़े पर अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे और अंधेरे में भी शब्दभेदी बाण चलाने की प्रैक्टिस के लिए पूरी रात भर जाग भी सकते थे। इसके अलावा उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों हाथों से बाण चलाकर सटीक निशाना लगा सकते थे। मित्रों, गीता जी में महात्मा अर्जुन के कई नामों का उल्लेख है जिन्हें हम समय समय पर जानते रहेंगे। यहाँ हमें पहला शब्द सीखने मिला है गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ है जिसने निद्रा को जीत लिया है। राइट। तो मित्रों, इस श्लोक में दूसरा शब्द है ऋषिकेश। इसका अर्थ होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को
जीत लिया है। यहाँ हमारी कौन कौन सी इंद्रियाँ होती है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों के बारे में मैंने पिछले पुष्प में बताया है, मैं रिपीट नहीं करता। लेकिन यहाँ भगवान के एक विशेष गुण का वर्णन हुआ है कि वे सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, राइट। वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं और सारे जीवों के, उनकी समस्त इंद्रियों के भी स्वामी हैं। मित्रों, अगर हम हमारी इंद्रियों का ही तुष्टीकरण करने लगें तो हमारा अधपतन होगा। अगर हमने हमारी इंद्रियों का तुष्टीकरण छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें तो हम न केवल हमारी अपनी इंद्रियों का बल्कि समस्त प्राणियों के इंद्रियों के सुखों के लिए निमित्त बनेंगे। यानी कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सभी जीवों के लिए होती है कि नहीं? मित्रों, हमारी इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर यानी अल्पजीवी होता है, क्षणिक होता है, थोड़ा सा चलता है। मैं आपको इंद्रियों के सुखों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको जब वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। लेकिन वैसे भी हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से इंद्रियों का सुख जो होता है अल्पजीवी होता है, क्षणभंगुर होता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर शाश्वत है और उनके द्वारा मिलने वाला सुख भी शाश्वत ही होता है। तो मित्रों, हम जो भी खाएं पिए और हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म करें, वे सब भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते चलें, जिससे न केवल हमारी अपनी बल्कि समस्त प्राणियों की इंद्रियों को भी संतुष्टि प्राप्त होगी और हमें हमारे कर्म फलों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। अगर हम हमारी इंद्रियों को ही हम तुष्टिकरण में पड़ेंगे तो हम स्वार्थी हो जाएंगे और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम परमपिता परमेश्वर की जो इंद्रियां हैं, जैसे कि हम भोग चढ़ाकर हम जब चीज़ों को खाते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है? प्रसाद बन जाती है कि नहीं? हम जब किसी कर्म को करते हैं निस्वार्थ भाव से और भगवान को हम अर्पण कर देते हैं तो वो हमारा कर्म क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो हम हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय परमपिता परमेश्वर की इंद्रियों के लिए हम काम करें, हम उन्हें समर्पित करके फिर हम भोजन, पानी वगैरह जो कुछ भी हम भोग लगाते हैं, हम वो सब हम स्वीकार करने लगे, है कि नहीं? मित्रों, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए उतारो इस कौरव सेना को देखो, लेकिन ये वाक्य हमने अभी अभी सुना। मित्रों, यहाँ हमारे लिए एक छोटा सा संदेश भी छुपा हुआ है। अर्जुन के सामने कौरवों की विशाल सेना खड़ी है, वैसे ही हमारे दैनिक जीवन में भी हमारे सामने आए दिन कोई ना कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं। कुदरत हमें किसी न किसी बहाने हर दिन किसी न किसी नई नई समस्या से रूबरू करवाती है। तो अर्जुन के सामने कौरव खड़े थे और हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी रहती हैं। मित्रों, उन समस्याओं को ध्यानपूर्वक समझने का एक छोटा सा संदेश हमें यहाँ सीखने मिल रहा है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण महाराज को अपने जीवन रथ का सारथी बनाइए, उनकी शरण में जाइए, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे कौन कौन सी समस्याएं अभी मैं फेस कर रहा हूँ, मैं अभी जूझ रहा हूँ। तो परम पिता परमेश्वर परम कृपालु है, वे ज़रूर आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको सुझाएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो मित्रों, अर्जुन का रथ अब दोनों सेनाओं के मध्य में आ चुका है। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहा है कि आप सभी कौरवों को देख लो। अब आगे क्या क्या हुआ वो हम अगले श्लोक में सीखेंगे। तो मित्रों, गुड़ाकेश और ऋषिकेश और समस्याओं से जूझने का जो तरीका है, इस बोध को समझते हुए आज का हमारा यह छोटा सा श्लोक पुष्प परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आपकी सेवा में कल फिर उपस्थित रहूँगा इसी अध्याय के 26वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए आपके इस ज्ञान सेवक मदन पाटिल को आज्ञा दीजिए मित्रों। जय श्री कृष्ण।